हाय, वेलकम टू एजेंट प्राइवेट लिमिटेड। प्रीवियस क्लास में हमने एड ऑन इंस्ट्रक्शन कैसे बना सकते हैं वो सीखा था। आज की क्लास में हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाना सीखेंगे। एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बना देंगे और उसके अंदर जितने भी हमारी प्रोसेस के अंदर, प्रोसेस जब बोल रहे हैं तो आज की क्लास में हम मोटर को बोल रहे हैं, तो मोटर के अंदर जितने भी कमांड हैं या इनपुट हैं उनको ज़रूरत पड़ेगी उतने सारे के सारे मेंबर हम एक ही डेटा टाइप में बना लेंगे और फिर उस मेंबर को हम यूज करके अपना सिंपली जैसे लॉजिक लिखते हैं वैसे लिख सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि हम एक ही टैग के अंदर यानी कि एक ही डेटा टाइप के अंदर हमने सारे टैग बनाए हैं, तो एक ही डेटा टाइप को हम सिंपल कॉल करके स्काडा के अंदर एक कॉमन पॉपअप के अंदर हम इसे कॉल कर सकते हैं, जैसे हम एड ऑन ब्लॉक को कॉल कराते हैं। तो सबसे पहले इसको यूजर डिफाइंड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डेटा टाइप्स में जाएंगे, डेटा टाइप्स के बाद यूजर डिफाइंड्स में जाएंगे और यूजर डिफाइन पे हम राइट क्लिक करेंगे और न्यू डेटा टाइप पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर हम एक नाम दे देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं मान लीजिए मोटर दे देता हूँ, MOTOR। ये मैंने मोटर का नाम दे दिया, यानी कि एक डेटा टाइप बना दिया मोटर नाम का। उसके बाद हम यहाँ पर इसके मेंबर्स बनाएंगे। मेंबर्स में सबसे पहला मेंबर होगा स्टार्ट का, स्टार्ट सिंपली लिखेंगे स्टार्ट, और इसके अंदर हम डेटा टाइप डालेंगे बूल। तो बूल टाइप एक मेंबर इसका बन गया और इसके डिस्क्रिप्शन पे आप कुछ भी लिख सकते हो, जो भी लिखना चाहो, हम यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और फिर दूसरा मेंबर बनाएंगे। दूसरा मेंबर हम बना देते हैं स्टॉप का, स्टॉप, ये भी बूल टाइप रहेगा। ये दो हमने बना लिए। उसके बाद तीसरा हम बना लेते हैं ऑन कमांड, ऑन CMD, ये भी बूल रहेगा, बूल बना दिया, 3 हो गए। उसके बाद और भी जो चाहिए होते हैं जैसे लोकल रिमोट का, तो हम इसे LR बना देते हैं, ये भी बूल रहेगा। उसके बाद और भी कुछ चाहिए, AM ऑटो मैनुअल को बना दिया, बूल टाइप। उसके बाद कोई इंटरलॉक चाहिए, प्रोसेस इंटरलॉक मान लीजिए, प्रोसेस INTLK, ये प्रोसेस इंटरलॉक बना दिया, ये भी बूल टाइप है, ये बन गया। इसके अलावा एक्नॉलेज का बना देते हैं ACK, ये भी बूल रहेगा। उसके अलावा रिसेट का RST, ये भी बूल रहेगा, ये बना दिया। और इसके अंदर कुछ बनाना चाहते हो तो हाँ, अलार्म का बना दो, ALM अलार्म का हो गया बूल। और जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो ACKD बना दो, ACKED, ये ACKD बिट बन गई, बूल टाइप। तो इतने सारे हमने यहाँ पर बना दिए। अब एक बार बनने के बाद इसको अप्लाई करेंगे और ओके कर देंगे। तो यहाँ पर ये मोटर के नाम से इसके अंदर ये मेंबर्स क्रिएट हो गए। अब ये तो हमारे प्रीवियस क्लास के कुछ क्लासेस के एड ऑन ब्लॉक्स बने हुए हैं, तो ये इसको हम छोड़ देते हैं। इसमें हम एक नई शीट बना लेते हैं। यहाँ पर हम न्यू पेज बनाएंगे और एडिट में जाएंगे और न्यू शीट पर क्लिक करेंगे, ऐड शीट पर क्लिक करेंगे। ऐड शीट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आप शीट का कोई नाम दे सकते हैं, मान लीजिए मोटर, जो मोटर का लॉजिक लिख रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हमने अलग तरीके से मोटर का लॉजिक लिखा था। इस क्लास में हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को यूज करके मोटर का लॉजिक लिखेंगे। मोटर का स्टार्ट स्टॉप का लॉजिक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक और गेट लेंगे। तो ये यहाँ से हमने एक और गेट लिया और फिर एक हम इनपुट रेफरेंस लेंगे और यहाँ पर हम यूजर डिफाइंड टैग को एक क्रिएट करेंगे। जैसे हम यहाँ पर मान लीजिए M101 नाम दे देते हैं मोटर का, तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे M101, ये मैंने टाइप कर दिया और इसको हम क्रिएट करेंगे। अभी तो ये अनडिफाइंड है, तो इसको डिफाइन करेंगे। इसके लिए राइट क्लिक करेंगे और न्यू पे जाएंगे। तो जैसे न्यू पे करेंगे
तो यहाँ पर आपको डेटा टाइप सेलेक्ट करना है। डेटा टाइप ये बाय डिफ़ॉल्ट डबल इंटीजर दिखा रहा है, हमको यहाँ पर वो डेटा टाइप सेलेक्ट करना है जो हमने बनाया है मोटर के नाम पर, यानी कि MOTOR इस नाम का हमने डेटा टाइप बनाया है। तो इसको सेलेक्ट करेंगे और क्रिएट कर देंगे। एक बार क्रिएट करने के बाद ये क्रिएट हो गया। अब हम इसके अंदर जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि इसके अंदर जितने भी मेंबर थे वो सारे ऑटोमेटिक क्रिएट हो गए। तो हमको यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट पुश बटन का लेना है, तो हमने ये ले लिया, यानी कि अब M101.start.stop.something करके जितने भी मेंबर हैं वो ऑटोमेटिक एक टैग क्रिएट करने के साथ ही उसके अंदर के सारे मेंबर ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाते हैं। तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आपने ये टैग ले लिया यहाँ से। अब ये सारे टैग आपके M101 के अंदर रेडीमेड तैयार हो गए हैं। तो एक हमने स्टार्ट का ले लिया और फिर एक हम यहाँ पर इसका जो आउटपुट निकालेंगे उसको बूलियन एंड गेट से कनेक्ट करेंगे। इसका स्टार्ट स्टॉप का लॉजिक हमने पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं, तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, फटाफट इसको बनाएंगे। आज का मेन टॉपिक है जो हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को कैसे यूज करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं। तो इसका जो आउटपुट निकालेंगे वो हम यहाँ पर इनपुट 1 में दे देंगे, बूलियन एंड के इनपुट 1 में, और फिर एक और दूसरा यहाँ से एक इनपुट रेफरेंस लेंगे और यहाँ पर M101.stop का टैग ले लेंगे और इसको इसके दूसरे इनपुट में कनेक्ट कर देंगे। अब क्या हुआ, जैसे स्टार्ट बटन देंगे और जो इनपुट 2 है वो भी अगर 0 होगा तब भी ये OR गेट है, तब भी ये आगे कमांड पास करेगा। तो ये इनपुट बूलियन एंड का एक इनपुट 1 हो गया और दूसरा स्टॉप बटन का है। तो स्टॉप बटन अगर 0 है तो ये स्टार्ट नहीं होने देगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर NC बनाना पड़ेगा, यानी कि स्टॉप बटन को हमें उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा करने के लिए क्या करेंगे, इस स्टॉप बटन को कनेक्ट करने से पहले जस्ट पहले B0 लगाएंगे। B0 यहाँ पर लगा देंगे, ये हमारा B0 आ गया। और यहाँ पर जैसे ही कनेक्ट करेंगे इसका आउटपुट यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। अब क्या हुआ, एक बार हम थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं। स्टार्ट पुश बटन से जैसे ही एक बार कमांड आएगी तो ये इनपुट 1 हो जाएगा और दूसरा इनपुट चाहे 0 हो चाहे 1 हो, और गेट में ये आउटपुट को इनेबल कर देगा, यानी कि आउटपुट 1 हो जाएगा। तो इसका एंड गेट का जो इनपुट 1 है वो ट्रू हो जाएगा और दूसरा स्टॉप बटन अगर 0 पड़ी है तो उसका उल्टा होगा तो ये भी ट्रू हो जाएगा, यानी कि एंड गेट में दोनों इनपुट ट्रू हो जाएंगे। जो जब दोनों इनपुट ट्रू हो जाएंगे एंड गेट में तो आउटपुट ट्रू हो जाता है। अगर कोई एक ट्रू होगा तो आउटपुट ट्रू नहीं होता है, और अगर कोई दोनों आउटपुट फॉल्स हैं तब भी ट्रू नहीं होता। हम OR गेट और एंड गेट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में हम नहीं बताएंगे। तो इस तरह से ये कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पर हमारी आउटपुट निकलेगी। तो आउटपुट में हम अपना एक मोटर का ऑन कमांड का डाल देंगे। मोटर हमारी M101 का नाम का बनाया था .ON_CMD, ये आ गया। इसको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, कनेक्ट हो गया। अब ये मोटर जैसे ही प्रेस करेंगे तब तक स्टार्ट रहेगी और जैसे रिलीज कर दें तो स्टॉप हो जाएगी। तो इसको होल्डिंग करना है। तो होल्डिंग के लिए क्या करेंगे, एक इनपुट रेफरेंस लेंगे और जो OR गेट लगाया था इसके अंदर ये ऑन कमांड का यहाँ पर होल्डिंग कर देंगे, यानी कि एक बार ये आने के बाद ये यहाँ से होल्ड हो जाए। तो ये हमारा FBD के अंदर मोटर को स्टार्ट स्टॉप करने का लॉजिक एक मोटर के लिए डेवलप हो गया। अब एक इसको असेंबल कर लेते हैं। एक मोटर में थोड़ा सा टाइम लगा है, इसी को दोबारा से कॉपी पेस्ट करके हम दूसरा बहुत जल्द थोड़े से समय के अंदर दूसरा भी बना सकते हैं। ये इसका बेनिफिट होता है। तो एक हमने यहाँ पर लॉजिक बना लिया। अब पहले हम इसी को टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, या तो हम लॉजिक के अंदर भी टेस्ट कर सकते हैं या फिर हम एक स्काडा की स्क्रीन बना लेते हैं। जैसे प्रीवियस क्लास में हमने एड ऑन इंस्ट्रक्शन के जरिए ये मोटर्स बनाए थे, आज की क्लास में हम ये डिफाइंड के थ्रू बनाएंगे। तो दूसरे डिस्प्ले में बना लेते हैं। तो इस डिस्प्ले को हम क्लोज कर देते हैं और दूसरी डिस्प्ले जो ऑलरेडी बनी हुई है इसके अंदर हम इसमें एनिमेशन डाल देंगे। तो इसमें भी हमको कोई स्काडा के अंदर कुछ भी टैग क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। हमको जो डेटा टाइप हमने बनाया है उसको ही यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे।
तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसके अंदर हम एनिमेशन डाल लेते हैं। एनिमेशन के अंदर हम यहाँ पर एनिमेशन में लिखें ऑन कमांड का डालना है। तो ऑन कमांड का एनिमेशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ टैग के अंदर जाएंगे और इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे और इस फोल्डर को भी एक बार रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पर ये वाला जो टैग हमने यहाँ पर अभी डेटा टाइप बनाया था उसके अंदर सारे यहाँ पर मेंबर देख पाएंगे आप। तो इसके अंदर से हमको ऑन कमांड का लेना है, तो हम ये ऑन कमांड का ले लेंगे, पूरा एड्रेस डाल देंगे। ये यहाँ पर एनिमेशन डाल दिया और इसके अंदर एक पॉपअप बनाएंगे। तो ये पुराना पॉपअप हमने जो बनाया था, इस पॉपअप को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इसको डुप्लीकेट करेंगे, उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं। तो इसको हम _1 बना देंगे। तो ये बन गया और इसके अंदर हम चेक करेंगे कि कोई टैग चेंज करने की ज़रूरत है या सेम बने हुए हैं। ये तो सेम है, आई थिंक ये भी सेम ही होगा। स्टॉप का है, एसी के है, लोकल रिमोट, ऑटो मैनुअल और रन और प्रोसेस इंटरलॉक का में भी हो सकता है कि अलग हो। तो इसकी एक बार स्पेलिंग चेक कर लेते हैं। स्पेलिंग चेक करने के लिए सिंपली इसके अंदर जाएंगे और प्रोसेस इंटरलॉक वाले को ओके करके यहाँ से इतना सेलेक्ट करके यहाँ पर #1 टाइप करेंगे और उसके बाद अप्लाई ओके कर दें। आई थिंक बाकी सारे के सारे जो भी हैं वो एक ही जैसे बने हुए हैं। तो ये बन गया पॉपअप और इसके अंदर हम इस पॉपअप को कनेक्ट करेंगे। ये जो पुराना पॉपअप है इसको हम डिलीट कर देंगे और इसके अंदर हम दूसरा टॉप जो अभी बनाया पॉपअप, उस पॉपअप को टैग पैरामीटर के थ्रू यहाँ पर इस वाले डेटा टाइप को सेलेक्ट करेंगे और फिनिश कर देंगे, ओके कर देंगे और इसको एक बार सेव कर देंगे। तो ये हमने एक लॉजिक बना लिया, इसके अंदर एक पंप का बना लिया है। तो इसको एक बार चेक करेंगे। चेक करने के लिए हम एक बार क्लाइंट लॉन्च करेंगे, रन करेंगे। एक बार क्लाइंट लॉन्च हो जाता है फिर हम आज के टॉपिक को चेक करेंगे। तो ये हमारी स्क्रीन 2 पर, हमारी स्क्रीन 2 पर हमारा बना है आज का टॉपिक। तो इस पे हम एक बार क्लिक करेंगे तो ये आप देख पाएंगे यहाँ सारे टैग एक रेडी हो करके आ गए हैं। हम यहाँ पर अगर स्टार्ट करना चाहेंगे तो स्टार्ट कर लेंगे और स्टॉप करना चाहेंगे तो स्टॉप कर सकते हैं। मैं यहाँ से स्टार्ट दिया तो आप देख पाएंगे ये स्टार्ट हो गया और अगर स्टॉप करेंगे तो आप देख पाएंगे इसके अंदर ये स्टॉप हो गया। अच्छा, इसके अंदर हमने कोई और दूसरे जो इंटरलॉक हैं या इसका जो एक्नॉलेज का है या ऑटो मैनुअल का है, इसका भी हमने यहाँ लॉजिक में इस्तेमाल नहीं किया है। इसमें सिंपली ये 3 टैग इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इसलिए ये स्टार्ट स्टॉप हो जा रहा है। अगर हमको ये इंटरलॉक और इसके साथ लगाने हैं तब हम इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे। तो एक बार हम इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कर लेते हैं और उसके अंदर हम कुछ जैसे लोकल रिमोट और ऑटो मैनुअल ये 2 टैग डालते हैं और एक तीसरा इंटरलॉक का ये भी डाल देते हैं। तो इसको डालने के लिए क्या करेंगे, एक बार हम एडिट मोड में जाएंगे और इसके अंदर 3 इनपुट और हम एक्सपेंड कर लेते हैं और इसी के अंदर हम कनेक्ट कर देंगे। कैसे करेंगे, एक बार जैसे ये बना हुआ टैग है इसी को कॉपी और पेस्ट करेंगे और इसके अंदर यहाँ पर हम लोकल रिमोट का लगा देते हैं। लोकल रिमोट ये जब ट्रू होगा तभी मोटर को स्टार्ट करने देगा। दूसरा कॉपी पेस्ट करेंगे और M101 का ही AM टैग यानी कि ऑटो में होना चाहिए तब ये काम करे। AM ये भी टैग को चेक कर लेगा। तो यहाँ पर तीसरा ये लग गया और एक और था प्रोसेस इंटरलॉक, तो इसको कॉपी और पेस्ट करेंगे और इसके अंदर एक और इंटरलॉक लगा देंगे। इसको थोड़ा सा इधर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ताकि इसको थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। हाँ, तो ये यहाँ पर आ गया, इसको थोड़ा सा ऊपर कर सकते हो,
इस तरह से कर सकते हैं थोड़ा सा, ताकि ये क्लियर दिखाई दे। इसको थोड़ा आगे कर देंगे, ये आ गया। और तीसरा हम लगाएंगे यहाँ पर प्रोसेस इंटरलॉक का। तो प्रोसेस इंटरलॉक हम, यानी कि प्रोसेस इंटरलॉक ट्रू होना चाहिए तब ये चले। कई बार हम इसको ट्रू नहीं है तब मान लेते हैं, हम इस केस में ट्रू मान लेते हैं। अगर इसकी कंडीशन ट्रू आ जाए तभी मोटर चले, नहीं तो हम इसको उल्टा भी लगा सकते हैं। जैसे प्रीवियस क्लास में हमने इंस्ट्रक्शन में इसको एनसी यूज किया था, आप चाहें तो यहाँ पर एनसी की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो एनसी की तरह ही यूज कर लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक बार बूलियन नॉट लगा देंगे, तब हमें इस टैग की वैल्यू हाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। अब हमारे 3 इंटरलॉक यहाँ पर कनेक्ट हो गए, एक प्रोसेस इंटरलॉक, दूसरा लोकल रिमोट और ऑटो मैनुअल का। यानी कि ऑटो मैनुअल ऑटो में होना चाहिए, यानी कि ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ऑटो मैनुअल की कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, लोकल रिमोट की भी, यानी कि रिमोट में होना चाहिए। और प्रोसेस इंटरलॉक 0 होना चाहिए, कोई प्रोसेस इंटरलॉक नहीं आना चाहिए। तो उस केस में ये मोटर चलनी चाहिए। तो एक बार इसको असेंबल कर लेते हैं, ओके करेंगे। तो ये अब एक मोटर का लॉजिक थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया है। अब इसको एक बार चेक करें। अब इसको यहाँ से अगर आप स्टार्ट करना चाहोगे तो स्टार्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे ये 3 इंटरलॉक और लग गए। इसमें ये इंटरलॉक तो ओके है क्योंकि ये 0 ही रखना है। बाकी 2 इंटरलॉक यानी कि लोकल रिमोट और ऑटो मैनुअल, ये दोनों भी हमारे पास आने चाहिए, तब ये स्टार्ट हो सकता है। जैसे प्रीवियस क्लास में हमने एड ऑन के केस में लॉजिक बनाया था, उसी तरह का ये लॉजिक बन गया। तो अभी ये यहाँ पर स्टार्ट रिमोट में भी आ गया, ऑटो में भी आ गया, और कोई भी इंटरलॉक यहाँ पर इनेबल्ड नहीं है, यानी कि इंटरलॉक ओके है। तो अब हम यहाँ से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अब जैसे हम इसको एक बार प्रेस करेंगे तो आप देख पाएंगे ये मोटर स्टार्ट हो जाएगी। एक बार जैसे हमने इसको प्रेस किया तो ये स्टार्ट हो गया। अब इसने कैसे स्टार्ट किया, ये जो एंड गेट है इसके अंदर हमने 5 कंडीशन लिखी हैं। यानी कि स्टार्ट पुश बटन का तो कमांड आना ही चाहिए एक बार, उसके बाद स्टॉप पुश बटन यहाँ से 0 होनी चाहिए, इसका उल्टा यहाँ पर एनसी बन जाएगा तो ये यहाँ ट्रू हो जाएगा। उसके बाद लोकल रिमोट भी ट्रू होना चाहिए, ऑटो मैनुअल भी ट्रू होना चाहिए, उसके साथ प्रोसेस इंटरलॉक फॉल्स होना चाहिए, इसका उल्टा ये ट्रू कर देगा। यानी कि यहाँ पर सारी कंडीशन हमको ट्रू मिल गई, इसलिए इसने कमांड निकाल दिया। तो इस तरह से हम इसका मोटर का स्टार्ट स्टॉप का लॉजिक बना सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर एक मोटर का बना लिया। अब दूसरी मोटर का अगर हमें बनाना है तो बहुत कम समय के अंदर हम दूसरी मोटर का बना सकते हैं। पहले हम एक बार इसको स्टॉप करके चेक कर लेते हैं। इसको एक बार स्टॉप की कमांड देंगे, ये स्टॉप हो गया। एक बार हम स्टार्ट की कमांड देंगे तो ये स्टार्ट हो गया, ये होल्ड हो गया। तो ये स्टार्ट किया तो स्टार्ट हो गया, स्टॉप किया तो स्टॉप हो गया। तो ये मोटर का लॉजिक हमने यहाँ पर बना लिया है। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के थ्रू हम यहाँ पर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने एक मोटर का लॉजिक लिख लिया। अब हम दूसरी मोटर का लॉजिक लिखेंगे। तो क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से एडिट मोड में जाएंगे और या तो चाहें तो इसी पेज में बना सकते हैं या फिर नया पेज क्रिएट कर सकते हैं। मैं मान लीजिए नया पेज क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पर हम M102 बना देता हूँ, M102 बना देता हूँ, M102 ये दूसरा बना देते हैं। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से जो M101 है मोटर है, M101 मोटर से इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद शीट नंबर 3 में जाएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पर सिंपली क्या करना है हमको कि एक M102 नाम का एक हमको डेटा टाइप क्रिएट करना है। तो पहले एक हम डेटा टाइप क्रिएट कर लेते हैं मोटर नाम का, जो हमने बनाया अभी मोटर, इस नाम का एक क्रिएट कर देंगे। तो जैसे ही हमने वो क्रिएट किया, ये ले लिया। अब हम यहाँ पर M101 जहाँ भी लिखा है वहाँ 2 कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये दूसरे टैब उठा लेगा। ये 2 कर देंगे तो इसने दूसरा डेटा टाइप का टैब उठा लिया। सभी जो M101 है वहाँ पर सभी जगह M102 कर देंगे।
बस इतना ही काम करना है। दूसरा मोटर का लॉजिक क्रिएट हो चुका है, कुछ नहीं करना है, ये बन गया। यानी कि दूसरा मोटर हमारा रेडी हो गया बहुत जल्द, बहुत कम समय के अंदर दूसरे मोटर का लॉजिक क्रिएट हो गया। ये रेडी हो गया यहाँ। अब स्काडा के अंदर भी कुछ नहीं करना, सिंपल एक बार कॉपी और पेस्ट करेंगे इस मोटर को और यहाँ जाएंगे और इसको कंट्रोल आर दबा करके M101 को सर्च करवाएंगे और M102 से रिप्लेस करवा देंगे। रिप्लेस ऑल हो गया। इसको सेव कर देंगे एक बार और क्लोज कर देंगे। अब इसको स्क्रीन को एक बार रिफ्रेश करेंगे, पहली स्क्रीन पे जाएंगे और फिर दूसरी स्क्रीन पे आएंगे तो ये 2 मोटर बन के आ गए। अभी यहाँ पर नाम चेंज करना रह गया, एक बार इसके अंदर जाएंगे और इसका नाम चेंज कर देंगे। ये मोटर 2 हो गई, ओके कर देंगे, क्लोज कर देंगे, सेव कर देंगे। उसके बाद एक बार दोबारा से रिफ्रेश करेंगे, दूसरी स्क्रीन से पहली स्क्रीन में आएंगे तो ये दूसरा मोटर का लॉजिक भी बन गया। अब यहाँ पर हम एक बार इसको ओपन करेंगे और यहाँ से स्टार्ट करना चाहेंगे तो अभी के केस में यहाँ से ये स्टार्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये लोकल रिमोट की कंडीशन ट्रू नहीं है और ऑटो मैनुअल की भी कंडीशन ट्रू नहीं है। जैसे कि आप यहाँ देख पाएंगे, यहाँ ये एंड गेट है, जितनी भी कंडीशन है वो ट्रू होनी चाहिए। अभी केस में क्या है, स्टॉप बटन से यहाँ ये उल्टा है, यानी कि V0 गेट के थ्रू आ रहा है, तो यहाँ पर इसको ये कंडीशन ट्रू हो गई। और दूसरी कंडीशन हमारी प्रोसेस इंटरलॉक की कंडीशन ट्रू हो रही है, यानी कि ये जो 5 जो कंडीशन है इसमें से सिर्फ 2 कंडीशन ट्रू हो रही हैं, बाकी की 3 कंडीशन हमको ट्रू नहीं हो रही। तो हमें सबसे पहले ये 2 कंडीशन ट्रू होनी चाहिए और फिर ये स्टार्ट कमांड का भी एक ट्रू होगा, तब ये मोटर स्टार्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, लोकल रिमोट और ऑटो मैनुअल की यहीं से ट्रू कर देंगे। वैसे फिजिकली हम बाहर से मैप करके इसके फील्ड के सिग्नल को कनेक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर हम यहाँ से ही ट्रू कर देंगे। अब हम यहाँ पर लॉजिक में देख पाएंगे कि हमारी 5 इनपुट जो एंड गेट के हैं उसमें से 1 2 3 4 ट्रू हो गए, सिर्फ स्टार्ट पुश बटन का फॉल्स है। तो जैसे ही हम इसको एक बार प्रेस करेंगे तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। तो जैसे ये एंड गेट के सारे इनपुट ट्रू होंगे तो ये आउटपुट जनरेट कर देगा, और जैसे ही ये एक बार ऑन कमांड इनेबल होगी तो ये अपने ऑन कमांड से इसको होल्ड कर लेगा और ये होल्ड ही रहेगा। एक बार हम यहाँ से स्टार्ट कमांड देंगे तो आप देख पाएंगे ये मोटर यहाँ से स्टार्ट हो गई। तो आप देख पाएंगे इसके अंदर भी ये स्टार्ट कमांड यहाँ से ऑन हो गई। तो ये यहाँ पर आप देख पाएंगे सारी कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो गई हैं। तो आप देख पाएंगे ये आउटपुट निकल गया है। अब एक बार अगर हम यहाँ से स्टॉप करेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ से कंडीशन चली गई, यानी कि स्टॉप हो गया, और यहाँ पर भी ये रेड हो गया। एक बार दोबारा से स्टार्ट करके देखेंगे तो जैसे हमने इसको स्टार्ट बटन पर क्लिक किया तो ये स्टार्ट हो गया। यहाँ पर भी देख पाएंगे कि ये यहाँ पर स्टार्ट हो गया। यहाँ से स्टार्ट कमांड दी तो ये स्टार्ट हो गया, स्टॉप कमांड दी तो ये स्टॉप हो गया। यहाँ पर देख पाएंगे ये स्टॉप हो गया। तो इस तरह से हमने ये 2 बना लिए। ऐसे हम 3 4 5 10 50 जितने भी आपके प्लांट के अंदर प्रोसेस के अंदर जो भी मोटर या पंप होंगे उनको बहुत ही कम समय के अंदर बना सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कैसे बनाते हैं और फिर इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं और इसका यूज कैसे करते हैं और इसके यूज करने से क्या फ़ायदे हैं वो हमने समझ लिया। जैसे कि इसके अंदर बहुत कम समय के अंदर मल्टीपल एक तरह की प्रोसेस को बहुत कम समय के अंदर डेवलप कर सकते हैं, तो हमारा प्रोग्रामिंग का टाइम सेव हो जाता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम से मिल सकें। और अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।